हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी एजुकेशन मंत्रा। यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई है, तो हम इतिहास यूपी टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो सभी परीक्षाओं को मद्देनज़र देखते हुए हम ये प्रैक्टिस सेट इतिहास का टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और ये क्लास अटेंड करिए। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम संबंधित था। आपके ऑप्शंस हैं बाल मजदूर से, स्त्री मजदूर से, पुरुष मजदूर से, दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षतिपूर्ति से। किससे था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाल मजदूर से। किससे? बाल मजदूर से। बाल मजदूर से। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 बाल मजदूरों से संबंधित था। बाल मजदूरों से संबंधित था। और यह अधिनियम किसके कार्यकाल में लाया गया था? यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। कार्यकाल में लाया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कौन सा अधिनियम लाया गया था। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर होता है और एक क्वेश्चन है 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम संबंधित था, तो किससे था? बाल मजदूर से। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अंतर्गत बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया और इसमें 7 वर्ष, कितना? 7 वर्ष से कम आयु 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में रखने पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ने 9 घंटे से अधिक कार्य लिए जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो बच्चों को महीने में कम से कम 4 अवकाश अनिवार्य बना दिया गया था। तो अंग्रेज़ों ने कुछ कार्य तो बहुत अच्छे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया बाल मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया। हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया। आपके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, तकनीकी शिक्षा के। किसके विकास पर विशेष बल दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया था। किसके? प्राथमिक शिक्षा के। हंटर कमीशन का संबंध प्राथमिक शिक्षा था और लॉर्ड रिपन 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता से इसे आयोग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा। तो हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाइल सर्कुलर संबंधित है। आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, सविनय अयोग्या आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, बंगाल विभाजन
विद्रोही आंदोलन से। तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बंगाल विभाजन विद्रोही आंदोलन से। कलाई सर्कुलर का संबंध बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से था। बंगाल के मुख्य सचिव कौन थे? बंगाल के मुख्य सचिव थे R.W. कलाइल। ये बंगाल के मुख्य सचिव थे, जिनके द्वारा सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रों को बंग भंग विरोधी आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए जारी किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल विभाजन विद्रोही आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है राजा राममोहन राय, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। तो बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राधाकांत देव इज राइट आंसर। बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव थे। राधाकांत देव 1830 ईस्वी में धर्म सभा का स्थापना किया था। कब? 1830 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1800 धर्म सभा की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1830 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था कलकत्ता में, जो अब क्या है? हो गया है कोलकाता। वर्तमान में ये कोलकाता हो गया है। राधाकांत देव सती प्रथा का भी समर्थन किए थे। किसका? सती प्रथा का। किसके साथ मिलकर? राजा राममोहन राय के साथ। राजा राममोहन राय के साथ मिलकर इसका समर्थन किए थे। राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, किसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे और इन्होंने शब्दकल्प मुद्रम नामक संस्कृत शब्दकोश की रचना की थी। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल का कब अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शन है 1926 में, 1928 में, 1930 में, 1931 में। तो कब आया? कब अस्तित्व में आया? ये आया 1928 में। 1928 में अखिल भारतीय कर्मचारी एवं विकास दल की स्थापना 1928 में किया गया। इसमें क्या था? इसमें सभी प्रांतीय दलों को शामिल किया गया था। किसको? प्रांतीय दलों को शामिल किया गया था। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। किसका? अखिल भारतीय कर्मचारी का, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी सोहनलाल जोशी ने। सोहनलाल जोशी ने की थी, ने किया। 1945 में इसका अस्तित्व पुनः सक्रिय होने पर कांग्रेस ने 1945
1945 में इसका अस्तित्व पुनः सक्रिय होने पर 1947 ईस्वी में इसमें से निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नॉर्थब्रक। तो किसके समय में हुआ था? तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1904 में हुई थी और इसके आधार पर एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी तथा इसके लिए 50,000 पाउंड की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, मैडम कामा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एनी बेसेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और कांग्रेस का 32वां कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और जिसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को इसी सम्मेलन में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस सम्मेलन में, कांग्रेस के किस सम्मेलन में तिरंगे झंडे को अपनाया गया था? तो किस सम्मेलन में? यही जो 32वां अधिवेशन हुआ था, कब? 1917 ईस्वी में, इसी में किया गया था। और सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू ने कानपुर में आयोजित कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इज दैट क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एनी बेसेंट। 1857 के विद्रोह के नेताजी ने पकड़ा। 1857 के विद्रोह में नेताजी ने, क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के नेता, ये होगा के
नेता के नेता जिन्हें, ये क्वेश्चन आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें, ये जिन्हें हैं, नेता जिन्हें पकड़ा गया व फांसी पर चढ़ा दिया गया था, कौन थे वो? आपके ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे को पकड़ा और फांसी पर चढ़ा दिया गया। और कानपुर में नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी थी? कानपुर में नाना साहब की ओर से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी थी? तात्या टोपे की थी। इनका मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से इनको अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। कौन? सिंधिया के सामंत मान सिंह ने। और 1859 ईस्वी में ग्वालियर में, कहाँ? ग्वालियर में इनको फांसी चढ़ा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1920 के मुंबई के खिलाफत सम्मेलन में, 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में, 1928 के बारदोली सत्याग्रह में, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 के मुंबई के खिलाफत सम्मेलन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असहयोग का विचार 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 किसके द्वारा चलाया गया था? तो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, तात्पर्य शासन ने सहयोग ना करना। असहयोग आंदोलन का प्रारूप गांधी जी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को समाप्त किया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को समाप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
समाप्त कर दिया गया। और इस नियम को पारित कराने में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में धर्मसभा की स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन किया था। सती प्रथा का क्या किया था? समर्थन किया था। समर्थन किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? आपके ऑप्शन है प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, दशम मंडल, षष्ठ मंडल। तो ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? ये है आपके षष्ठ मंडल। किस में है? दशम मंडल में। एक मिनट, ऑप्शन नंबर 3 दशम मंडल में है। दशम मंडल में है। ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन दशम मंडल में किया गया था। दशम मंडल में किया गया था। और ऋग्वेद के प्रथम और 10वां मंडल सबसे क्या थे? सबसे नवीन मंडल थे। नवीन मंडल माना जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? किस नदी का? तो सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? सिंधु नदी में। और सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसे नदी माता, नदीमता और अम्बेतमा नदीतमा और अम्बेतमा कहा जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दशम मंडल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं अजंता की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भीमबेटका की गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण भीमबेटका के शैलाश्रयों से मिले हैं। शैलाश्रयों का क्या आश्रय है? शैलाश्रय से आशय है पर्वत की गुफा। क्या? पर्वत की गुफाओं से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भीमबेटका की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है लोथल, आलमगीरपुर, रोपड़, राखीगढ़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में स्थित है। और यह सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा थी। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? किस नदी के? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? आपके ऑप्शन है लोथल, सुरकोटदा। ये होगा सुरकोटदा है।
सुरकोटदा है, सुरकोटड़ा नहीं, सुरकोटदा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा, रंगपुर, आलमगीरपुर। क्या होगा राइट आंसर? हड़प्पा संस्कृति में सुरकोटदा नामक स्थान, ऑप्शन नंबर 2 सुरकोटदा, सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े की हड्डियां और जबड़ा और दांत मिला है। क्या मिला है? जबड़ा और दांत। तो राइट इससे ये सिद्ध होता है कि सैंधववासी घोड़े से परिचित थे। और लोथल व रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी मिली है, धान की भूसी। कहाँ से? लोथल और रंगपुर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव धारावर्ष शासक था चालुक्य वंश का, चोल वंश का, पल्लव वंश का, राष्ट्रकूट वंश का? ध्रुव धारावर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रकूट वंश का, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रकूट वंश का। ध्रुव धारावर्ष शासक था, यहाँ शासक होगा, शासक। ध्रुव धारावर्ष शासक था राष्ट्रकूट वंश का। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला दक्षिण भारत का प्रथम शासक ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। ध्रुव धारावर्ष ने प्रतिहार नरेश, वत्सराज तथा पाल शासक, वत्सराज तथा पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव ने पल्लव शासक दंतिवर्मन तथा वेंगी नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ को भी हराया था। किसको? विष्णुवर्धन चतुर्थ को भी हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे। आपके ऑप्शन है महेंद्रपाल के, महेंद्र वर्मन के, दांती दुर्ग के, हर्ष के। तो किसके थे? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे महेंद्रपाल के। राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। वे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नरेश महेंद्रपाल प्रथम के एवं उनके बेटे महिपाल के गुरु एवं क्या थे? मंत्री थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महेंद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशितकी ब्राह्मण संबंधित हैं। कौशितकी ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। अलग अलग क्या हैं? ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण क्या हैं? ऐतरेय।
और कौशिकी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक मंत्रों को कर्मकांडों के साथ व्याख्या की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? लिच्छवी दौहित्र किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। समुद्रगुप्त की माता कौन थी? कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी राजकुमारी थी। और समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण थे। वीणा बजाने में। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त किस वाद्ययंत्र को बजाने में निपुण थे? तो वीणा बजाने में। समुद्रगुप्त ने अध्ययन के लिए प्रयाग प्रसिद्ध एवं एरन अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव रथ मंदिर में स्थित हैं। आपके ऑप्शन है कांचीपुरम में, मदुरई में, महाबलीपुरम में, तंजौर में। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाबलीपुरम में। पल्लव रथ मंदिर महाबलीपुरम में बनाए गए हैं। इसका निर्माण किस में हुआ था? मामल्ल शैली में। मामल्ल शैली के अंतर्गत नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। और ये क्या है? ये एक एकाश्मक है। एकाश्मक। इनकी संख्या कितनी है? 8। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। धर्मराज रथ युधिष्ठिर सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। प्रथम बार धर्मराज रथ पर ही पिरामिड के अनुसार का शिखर बना था। किसके अनुसार? पिरामिड के अनुसार शिखर बना था। शिखर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? आपके ऑप्शन है गुप्त, सातवाहन, कुषाण, मौखरी। किसने चलाए? तो शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने मुद्रा के लिए सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण का बहुमूल्य धातु के रूप में किया, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्कों नहीं चलाए। सातवाहनों के अन्य सिक्के किसके बने थे? एक था पोटीन, दूसरा तांबा और तीसरा कांसा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें और आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।